हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारे बिल्डिंग में एक भगवान की मूर्ति आने वाली है। सो उसके दर्शन तो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, पर उस आगमन की खुशी में सब लोग तैयारी कर रहे थे। तो सारे पीतल के बर्तन होते हैं जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं, वो सारी औरतें ढूंढने आई थी हमारे घर पे, क्योंकि हमारे घर पे थोड़ी गैलरी है। तो वो हमारे घर पे आए थे। मैंने भी नाम नहीं बोला क्योंकि भगवान का काम है तो ना नहीं बोलना चाहिए। ऋषु भी उनके साथ खेल रही थी, पर उनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती क्योंकि वो बंगालीज है। फिर मैं थोड़ा घर का काम करने लगी क्योंकि लोग आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और दिशु भी आके सब नाखून से निकाल निकाल के खा रही थी। तो मैं ये वॉलपेपर लेके आई थी जो मैंने चारों तरफ दीवारों पे लगा दिया। और मैं एक ड्रेस तैयार करना चाहती हूँ जो वाइट और रेड कलर में है। उसकी ब्लाउज़ की कटिंग मैं कर रही हूँ। मैं आपको भी बताऊँगी अगर आपको चाहिए। ये घाघरा बनने के बाद इसका जो लुक आएगा वो बहुत प्यारा है। मैं सब कुछ शेयर तो कर रही हूँ, पर अगर आपको प्रॉपर चाहिए तो आप मुझे बाद में कमेंट कर सकते हो या फिर इसको स्टॉप करके या धीरे धीरे भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लाउज़ कट कर रही हूँ पूरे माप और हिसाब से। इसका फ्रंट्स ऐसा है, कुछ तो डीप में रखा है। मैंने सोचा कुछ अलग सा बनाऊँ। सो इसका कपड़ा ऊपर का मैंने कट कर दिया था अपने अपने माप से, और उसका जो नीचे का फैब्रिक है वो भी उसके ऊपर रख के मैं पूरा कट कर लूँगी। यहाँ पे दिशा कैमरे के साथ बहुत मस्ती कर रही थी। सारा कपड़ा कट हो चुका है और मैं सिलने बैठ चुकी हूँ। एक के बाद एक वाइट कपड़ा नीचे रखे और उसके ऊपर कपड़ा रखे, सब ऊपर नीचे से फोल्ड करने के बाद मैंने सारा कपड़ा एक तरह से कर लिया, मतलब दोनों को जॉइन कर लिया पूरा अच्छी तरह से। और ये कुछ ऐसा है फ्रंट का इसका। अब इसको भी जोड़ के आगे से कुछ अच्छा सा राउंड शेप आ गया है गोलाई में। तो नीचे एक बेल्ट टाइप में पट्टी जैसा है और वो बहुत प्यारा उसका अलग से लुक है ब्लाउज़ में, बहुत सुंदर। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पट्टी बनाने की कोशिश की है। फ्रंट साइड बहुत अच्छा लुक आएगा इस पट्टी से। और मैंने आप भी देखना, पर मुझे अभी बाय बाय बोलना पड़ेगा क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और दिशु मस्ती करने लगेगी। इसका ये लुक है। शाम में मैं बाहर गई थी और मूर्ति आ चुकी थी, बस इनका चेहरा रिवील नहीं किया था। गुड मॉर्निंग। और ये पूरा घर पड़ा है। कल रात का काम करी थी मैं मशीन पे। अभी तक पूरा करना है। हाँ, शट अप बेली। चाय पीती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करते हैं हम। बाय बाय। तो सुबह सुबह दिशा को कुछ हमेशा खाने के लिए चाहिए रहता है, तो मटर पड़े थे तो मैंने इसके लिए पराठे बनाए मटर के। मतलब धीरे धीरे बनाऊंगी और कैसे बनाती हूँ वो आपको बताती हूँ मैं साथ में। पहले मटर को मैंने उबालने रख दिया था और इसकी मस्त सी भाजी बना ली। लहसुन वगैरह मिर्च और लहसुन पीस के डाली थी। और भाजी बनाने के बाद में रोटी के अंदर मैंने ये आटे को गूंथ लिया और फिर मस्त प्यारे प्यारे पराठे बना के डिशू को दिए, जो डिशू ने बहुत अच्छे से खाए। और उसको ज़्यादातर पराठे वगैरह बहुत पसंद आते हैं और बहुत प्यार से खाती भी है। मैंने डिशू को बनाती, डिशू को थोड़े ठंडे होने के बाद डिशू को प्लेटिंग करके दे दी। और उसके बाद अनार खाए। अनार से उसने पूरा चेहरा अपना ख़राब कर दिया था, अपने दांत वगैरह। फिर मैं घर के काम करने लगी। पहले कपड़े समेटना सब अंदर रख दिए और फिर उसके बाद में कपड़े सारे वॉशिंग मशीन में डाले जो भी गंदे और धोने के लिए रखे थे। फिर वैसे ही हमेशा जैसे बेड पड़ा रहता है, सारे बेड वगैरह सब ठीक किए, डिशू के खिलौने ठीक किए, घर का झाड़ू पोछा और बाकी वही जो डेली के काम होते हैं वो सब मैंने कंप्लीट किए। ये डिशू की छोटी सी चादर है और बड़ा वाला ब्लैंकेट भी है। सब कुछ अच्छे से करने के बाद मैं अपना दूसरा काम में लगने वाली थी, तो डिशू बहुत नाटक करी थी और बहुत खेल रही थी, कूद रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर खेलेगी, पर नहीं, वो बीच में रोने लगी। मैं उसको नहलाने लेके चली गई और फिर अंकल का बुलावा आ गया कि पूजा स्टार्ट होने वाली है तो आप आ जाओ। और मुझे इनकी भाषा समझ में नहीं आती तो मैं थोड़ा बाहर जाना कम
मतलब कम रखती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। और यहाँ हमारी बिल्डिंग में कोई मारवाड़ी नहीं है या फिर कोई हिंदी भी नहीं बोलते, ये सारे एक ही लैंग्वेज के, तो अपनी लैंग्वेज बोलते, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता इनका। सो यहाँ पे दिशु प्रसाद लेके आ गई है। हम गए सुबह से ही प्रसाद देना स्टार्ट हो गए थे पूजा से पहले ही। सो दिशु सारे फ्रूट कट किए और दिशु को दिए थे उन्होंने प्रसाद के रूप में। सो दिशु खा रही थी। ये बंगालीज की पूजा होती है ऐसे, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। और ये वॉलपेपर जो मैंने रात को लगाया था, बहुत अच्छा लुक आया इसका। फिर हम चले गए बाहर, मैक्सिस मॉल के आगे मेला लगा था और बहुत टाइम से बाहर नहीं गए थे, तो बाहर ही चले गए। फिर हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया था। दिशु अपनी प्लेट पकड़ के अलग ही बैठ गई थी, तो मैं सोचा ये बैठी है और खा रही है, तब तक मैं बाहर घूम के आती हूँ कि मेला कैसा है। सो मेला तो बहुत खूबसूरत था, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर बहुत बहुत महंगी थी। सो मैंने फिर भी कुछ ना कुछ तो लिया है। सो बहुत अच्छा है, ये पूरा मेला है, बहुत अच्छा प्यारा लुक था, पर एक एक चीज़ बहुत महंगी थी, जैसे 1500-1600 रुपये तक सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी। फिर भी मैंने कुछ तो ले ही लिया अपने लिए। सो ये नीना के प्रोडक्ट्स है, इनके इयररिंग्स वगैरह है। सो मुझे इसमें से 3-4 पीस बहुत पसंद आए थे, पर फिर भी मैंने मन को काबू किया, और पैसे अमाउंट बहुत ज़्यादा थी। सो उसको देखकर मैंने 2 ही चीज़ें ली, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने पैकेट ओपन नहीं किया था। मैंने किसी को बोला कि ये बहुत कम प्राइस में मिले हैं, पर इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। सो घर पे आई और ये प्रोडक्ट है दोनों। फिर मैं दूसरे दिन क्लिनिक पे चली गई, डेंटिस्ट के पास। मेरे दांत में दर्द था और देखो मेरा चेहरा, आज भी मुझे जाना है डेंटिस्ट के पास, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाय बाय, सब्सक्राइब करना।